बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 98 है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की दो न्यू प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। एक प्रॉपर्टी का नाम है क्लाइंट विड्थ और दूसरी का नाम है क्लाइंट हाइट। अब दोस्तों ये जो क्लाइंट विड्थ एंड क्लाइंट हाइट हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं कि अगर आपने अपने HTML के किसी भी एलिमेंट या किसी यानी टैग की विड्थ एंड हाइट कैलकुलेट करनी हो, फाइंड करनी हो, तो उसके लिए दोस्तों हम क्लाइंट विड्थ एंड क्लाइंट हाइट का जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्रीवियस लेक्चर 97 के अंदर हमने देखा था ऑफसेट विड्थ एंड ऑफसेट हाइट, वो भी तो यही काम कर रहे थे। तो दोस्तों दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो ऑफसेट विड्थ एंड ऑफसेट हाइट थी वो आप जिस भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट फाइंड करते थे उसके बॉर्डर की विड्थ और हाइट भी बीच में इंक्लूड करते थे, ठीक है। लेकिन जो आज हम प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं क्लाइंट विड्थ एंड क्लाइंट हाइट, ये आप अपने HTML के जिस एलिमेंट या जिस टैग के ऊपर अप्लाई करते हो उसके जो है बॉर्डर की विड्थ एंड हाइट इंक्लूड इसमें नहीं होती। मतलब आज की प्रॉपर्टीज़ क्लाइंट विड्थ एंड क्लाइंट हाइट के अंदर आप जिस भी चीज़ की जो है वो विड्थ हाइट फाइंड करोगे उसमें आपके जो भी आपकी ओरिजिनल विड्थ और हाइट होगी ना, सिर्फ वही शामिल होगी। जो आपने बॉर्डर की विड्थ और हाइट दी होगी उसको बीच में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए चलते हैं और करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक डिव है, जिस डिव को मैंने यहाँ पे एक आईडी दी हुई है माई आई डिव के नाम से। मैं यहाँ पे पहले आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट करके एंटर कर दिया। तो ये देखो कुछ इस तरह से मुझे एक डिव दिखाई दे रही है। अब इसको मैं टारगेट, सबसे पहले अपनी इस डिव को टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा टारगेट के नाम से, टारगेट इक्वल टू, और उसके बाद मैंने अपनी डिव को टारगेट करने के लिए मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरी डिव की आईडी क्या है, माई डिव के नाम से, ठीक है जी। मैंने टारगेट कर लिया उसको। अब मैंने दोस्तों कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, उसके मैंने क्या WIDTH विड्थ, और विड्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, विड्थ फाइंड करने के लिए आपने जिस चीज़ को टारगेट किया, मतलब जिस HTML के एलिमेंट को टारगेट किया है डॉट, उसकी आपने क्या फाइंड करनी है, क्लाइंट विड्थ, CLIENT, क्लाइंट WIDTH विड्थ। विड्थ का आपने W कैपिटल में रखना है, क्लाइंट विड्थ। और आगे चूँकि ये क्लाइंट विड्थ 200 पिक्सल में होती है, सो मैंने इसके आगे ऐसे PX लगा दिया। और मैं उसके बाद एक BR यानी ब्रेक आ जाए, और फिर देन उसके बाद मैंने इसी लाइन को डुप्लीकेट करके उसकी हाइट भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैंने इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, पेस्ट। और यहाँ पे सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्लाइंट विड्थ की जगह पे आ जाएगा क्लाइंट हाइट, HEIGHT हाइट, और यहाँ पे भी विड्थ की जगह पे आ जाएगा हाइट, HEIGHT हाइट। चलें जी, इतना कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये आपको दिखाता है। यहाँ पे तो मैं फाइव से किया रिफ्रेश, और ये देखो दोस्तों वो कह रहा है विड्थ 250 पिक्सल एंड हाइट 100 पिक्सल। ये देखो ज़रा गौर करो, देखो आपका जो डिव थी उसकी विड्थ 250 पिक्सल है और हाइट 100 पिक्सल है, और देखो वो आपको उतनी ही विड्थ और हाइट दिखा रहा है, जबकि जो आपके बॉर्डर की विड्थ और हाइट थी, ये जो देखो बॉर्डर को आपने विड्थ और हाइट दी हुई है उसको बीच में वो इंक्लूड नहीं कर रहा। तो यही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइंट विड्थ एंड क्लाइंट हाइट नाम की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप जिस अपने HTML के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करते हो सिर्फ उसकी ओरिजिनल विड्थ और हाइट में इंक्लूड जो है सिर्फ कैलकुलेट करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये दोस्तों जो क्लाइंट विड्थ एंड क्लाइंट हाइट है ना, इसके अंदर ये आपके जिस एलिमेंट को के ऊपर आप ये चीज़ अप्लाई करते हो ना उसकी पैडिंग लेकिन बीच में इंक्लूड करता है। मान लो अगर आपने यहाँ पे पैडिंग दी है ना, मान लो अगर आपने अपनी डिव को कोई पैडिंग दी है, मान लो 10 पिक्सल, तो उसको ये बीच में इंक्लूड करेगा। देखना ज़रा, अभी यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर देखो वैल्यू बढ़ गई है 270 पिक्सल एंड 120 पिक्सल। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ गया कि जो क्लाइंट विड्थ एंड क्लाइंट हाइट है ये बॉर्डर को तो इंक्लूड नहीं करती, लेकिन हाँ जो आपकी ओरिजिनल एलिमेंट की विड्थ और हाइट होती है उसके अंदर पैडिंग को इंक्लूड करती है। हाइट पैडिंग को इंक्लूड हाइट में भी करती है और विड्थ में भी। समझ आ गई बात की। चलें जी, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।